न्यूज़ से रजनीश त्रिपाठी। सरकारें आती है जाती है, कुछ नहीं बदलता तो केवल और सिर्फ ग्रामीणों का जीवन। सरपंच, सचिव और संबंधित अधिकारी सभी से परेशान रहते हैं ग्रामीण। क्यों? क्योंकि उनकी ज़रूरतें पूरी करने में वो लोग ध्यान नहीं देते। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तरसते लोग, ये मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी ग्रामीण बहुत ही परेशान हैं। आज भी 70% आबादी गाँव में बसती है। हम शहरों में आकर बसते हैं, लेकिन आए ग्राम से। आने के बाद हम सबको भूल जाते हैं। आज ज़रूरत है सबको उठने की, एक साथ उनके लिए खड़े होने की, ताकि ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं तो मिल सके, जो उनका अधिकार है वह उन्हें प्राप्त हो सके। क्योंकि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, तब तक हमारे शहर का विकास हो पाना संभव नहीं है। आज भी लोग टूटे फूटे मकानों में रहने को मजबूर हैं। नौकरियां नहीं हैं। मनरेगा में घोटाले हो चुके हैं। शौचालयों के नाम पर घोटाले चल रहे हैं। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये बना लिया है कि किस तरह से गवर्नमेंट में आने वाले पैसे को खा लिया जाए। लेकिन अधिकार तो उन ग्रामीणों का है जिसके लिए सरकारें पैसा पहुंचा रही है, जिनके जीवन के उत्थान के लिए योजनाएं बनती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ उन्हें आज तक नहीं मिला। क्या यही है मेरे सपनों का भारत? हर व्यक्ति को मिलेगी रोटी, कपड़ा और मकान। शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि जहाँ शिक्षा नहीं है, अज्ञानता है, वहाँ अंधकार होगा और ये लोग हमेशा अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं भी वहाँ पर गायब है। सरकारें अपना काम करती हैं, लेकिन किन लोगों की वजह से नुकसान होता है? ये कौन है ये लोग? ये है दुष्ट, लालची और स्वार्थी लोग, जो सिर्फ और सिर्फ अपने घर भरने में लगे। इन्हें लोगों के जीवन से कोई मतलब नहीं होता। राशन कार्ड नहीं बन रहा लोगों का। सिर्फ राशन कार्ड बनाने के लिए गुमराह किया जा रहा है। भोली भाली जनता को परेशान किया जा रहा है। उचित व्यवस्था नहीं है जो उन्हें सलाह दे सके, क्योंकि वह कम पढ़े लिखे लोग हैं। इसलिए उन्हें गुमराह कर दिया जाता है और सरकारी योजनाओं का लाभ कुछ लोगों द्वारा खा लिया जाता है। मनरेगा में आज तक काम नहीं मिल रहा मजदूरों को। काम मशीन से किया जाता है, लेकिन लिखा पढ़ी में दिखाया जाता है कि मजदूरों ने काम किया। अब पता नहीं वो मजदूर कौन से आए और किसके पास पैसे गए, यह तो ये सरकारों का काम है पता लगाना। लेकिन फाइलों में ही केवल मजदूर हैं, बाकी दूर नहीं। तो ये सब ठेकेदारों, सरपंचों और सचिवों की मिली भगत से ही कार्यक्रम होते हैं और यह लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है। हाँ चलो पूछो। ऊपर हाथ में लो। अभी तो आईडी आपके परिवार में कितने सदस्य और आपको राशन कब से नहीं मिल रहा? 13 लोग हैं, आपको राशन नहीं मिल रहा। फिर आप आपके भोजन की व्यवस्था कैसे क्या होती है? आपका अनाज कहाँ से आ रहा है? इसमें आईडी प्रूफ नहीं बता रहे हैं, वो राशन कार्ड दे नहीं रहे। अब नया बिल बना रहे हैं ना? पंचायत को बार बार अवगत करवा रहे, बाकी इसका बना नहीं रहे। वो इनका जो राशन कार्ड बनना चाहिए वो ओरिजिनली बना नहीं रहे। उसकी जो आईडी मिलना चाहिए वो आईडी इनको दी नहीं गई अभी तक। सर में 3-4 बार जाइए। अब इनको बता देते हैं कि मंडलेश्वर जाओ, कहाँ जाना है ये बताते नहीं क्लियर। तो 3 साल से आप इस चीज के लिए परेशान हो रहे हैं। बाकी पंचायत से ना तो सचिव ध्यान दे रहा है ना अध्यक्ष ध्यान दे रहा है। अब इनको जो राय देना चाहिए वो मिल नहीं रही इनको। इन्हें उचित समाधान भी नहीं मिल पा रहा है और मार्गदर्शन भी नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे आप जैसे मजदूरी करते हैं तो आपको यहाँ पे जैसे अभी मनरेगा चल रहा था, तो मनरेगा में आपको नहीं, मनरेगा का काम पंचायत से हमको 7 बोरे फाले में नहीं मिला है। एक भी व्यक्ति को काम नहीं मिला, मनरेगा से काम नहीं मिला है। कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे मनरेगा से? कम 30-35 मजदूर जा सकते हैं मनरेगा में, बाकी उनको भी बेरोजगार है, काम नहीं मिला। अरे इससे ज्यादा नहीं, 150 जाप है, बाकी नहीं काम मिल रहा ना मनरेगा से। जैसे भी चलती है सर, मशीनों चलती है, कहाँ है मनरेगा का काम मिल रहा है? अभी मशीनों से लिपापोती करवा के मजदूरों को कहाँ, इन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा। सब बेरोजगार है, यूं ही परेशान हो रहे हैं। बाकी आगे रिकॉर्ड में जो लिपापोती करके बोल देते कि मजदूरों से काम करवाया,
बाकी मशीन चलती है। आपके ग्राम से किसी भी मजदूर को किसी को नहीं मिला मनरेगा में अभी तक ना, कहीं काम कुछ नहीं नहीं मिला। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, ना व्यवस्थित पानी। 2 साल से कुएं पे मशीन टंगा रखी है। मंत्री सरपंच जो शिकायत करते हैं तो बता देते, अधिकारी चेक करने के लिए आते कि मशीन लगी हुई है, काम चल रहा है। बस ये ऐसे कर करके कि 2 साल हो गए, ना पानी की व्यवस्था, ना रोड की व्यवस्था, ना कोई की परेशानी व्यवस्था है। पीने का पानी नहीं है, कई किलोमीटर दूर चलकर पानी लाना पड़ता है। आप उस गर्भवती महिला की वेदना को समझने की कोशिश कीजिएगा, जो कई किलोमीटर दूर से पानी लेकर आती है अपने घर को चलाने के लिए। आज हम आधुनिक भारत की बात करते हैं, लेकिन क्या यह आधुनिकता है? आप पूछो। तो आपको क्या समस्या है माँ साहब? हमको पानी की समस्या बहुत। पानी की समस्या है। तो यहाँ पे पानी का कोई स्रोत नहीं है? कहीं नहीं, खाली हेडपंप पर जान तो ये चलाई लेना, मराई चलो वहाँ टंगाई दिया। हाँ, सही बात है। जुआन भाई है तो केस लाओ, हम कहीं गर्मी में पानी भी नहीं मिलता। गर्मी में फिर क्या व्यवस्था करते हैं? यहाँ से टैंकर वेंकर आता है? टैंकर भी नहीं देते पंचायत से, पंचायत से टैंकर भी नहीं मिलता। गर्मी में कुएं होन से लाते महिलाओं ना, आधा किलोमीटर दूर से महिलाओं पानी लाती है कुएं से। जितना तो कैसे लाए वो पानी तो पीना पड़ेगा। सड़क तो है, लेकिन सिर्फ कागजों पर। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आप बता रहे थे कि सड़क की थोड़ी सी समस्या है। सर हमारे सड़क जो 400 मीटर की दूरी है, पंचायत के खाते में 30 लाख से मैडम से सोमवार बात हुई थी। 30 लाख होते हुए भी हमको झूठ बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। पिछले हम 5 साल से अवगत कराते जा रहे हैं कि यार हमारा खरंजा बना दो, रोड तक मेन रोड से लगा दो। तब पंचायत सरपंच मंत्री बिल्कुल ध्यान नहीं देते और जो भी काम आता है मोहना में डबल खरंजा करवा रहे हैं और हमारे गांव में समस्या हल नहीं कर रहे। हमारे गांव के जो भी काम आता है वो मोहना पंचायत के अंतर्गत काम कर लेते हैं। 7 गोड़े फाला, फिर ये काकड़े में फाले है, नयापुरा, ये इमलीपुरा है और पाला, 4 गांव का कोई भी काम नहीं होते हैं। पेंशन नहीं मिलता, पैसे का इंतजार ही चलता रहता है। इनकी क्या समस्या है? मेरा से पेंशन का अभी तक नहीं हुआ। इनका बोलते बोलते मंत्री सरपंच को मैंने कई बार अवगत करवाया, अभी भी डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने कंप्लीट करे हैं। बोले ये चाहिए वो चाहिए। 50 साल की उम्र हो गई है दीदी की। विदुर मतलब एक छोटे कद के हैं बोने, उसमें आते हैं, शादी वगैरह कुछ नहीं हुई तो उससे पेंशन के हकदार है वो। अच्छा, तो वो भी इनको लाभ नहीं मिल रहा है लाभ। शौचालय तो बन गए हैं, लेकिन कुछ बेशर्म लोग शौचालय के पैसे भी खा गए हैं। यहाँ पे लेट बात की समस्या बता रहे थे, जैसे किसी को मिली है, किसी को नहीं मिली है। मात्र 60-70 घर में से मात्र 8 से 10 बनी है। वो भी अगर बनी है तो उसका गड्ढा नहीं भरा है ना, पंचायत वालों ने 12-12 हजार लिए, बोले हम बना के दे देंगे, तो वो भी इन्होंने पैसे खा गए। और लेट बाद 500-600 ईंट में उनका खाली एक ढांचा तैयार कर दिया, गड्ढे को भी नहीं पूरा इन्होंने, वो भी पैसे अवगत करके ये खा गए। पंचायत बंद है, कोई सुविधा नहीं है। कुटीर में पैसा वसूली और दबंगई चालू है। पंचायत के काम से जाते, पंचायत बंद मिलती है, मंत्री सरपंच ध्यान नहीं दे रहे और जो भी काम आते हैं वो मोहना में ही काम कर लेते हैं और गांव पे विशेष करके कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। और ना तो कोई सुविधा उपलब्ध कराते हैं और कुटी भी दे रहे, तो कुटी की लिस्ट मांगती है तो वो लिस्ट भी नहीं बताते हैं मंत्री सरपंच। और जो कुटी वाले हैं उनके भी आए तो उनसे भी पैसे वसूलते हैं, जिसके बाद उनके आगे पैसे डालने की धमकी देते हैं। मंत्री और सरपंच इसका पूरा पैसा खा जाते हैं। पैसे देने का कबूलनामा किया ग्रामीणों ने, जिन्होंने पैसे दिए हैं उन्हें कुटीर मिल चुकी है और जो पैसे नहीं दे पाए वो हमेशा कुटीर का इंतजार करते रहेंगे। तो यहाँ पे पैसा लिया जा रहा है, आपका कहना ये है? पैसा लिया जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे कोई व्यक्ति है जिन्होंने आवास योजना? हाँ, मेरे पास 2 व्यक्ति हैं कि उनसे पैसे लिए हैं मंत्री सरपंच ने जी। हाँ, कौन कौन है बताएं? ये सतवन पिता मोती सिंह है। अच्छा, आपसे पैसा लिया गया? हाँ, लिया गया। आपने कितना पैसा किसको दिया? 5000।
मंत्री को, बड़े मंत्री को दिए हैं। बिल्लोरे दयनीय स्थिति में मकान है, रात भर कांपते ठिठुरते लोग, और अगर पानी आ जाए तो छुपकर रात गुजारते हैं। ऐसे मकान पानी आया तो बिल्कुल बच्चे और बाय आदमी सब ऐसे करके बैठते रात भर। कुटीर की हालत इतनी गंभीर है कि इंसान तो क्या, जानवर का भी रह पाना संभव नहीं है। जानवर भी अपने छुपने के लिए जगह नहीं बचा पाएगा, तो ऐसे में इंसान कैसे जिएंगे। एक बार सोचकर अवश्य देखिएगा कि जब हमें थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो हम कितने व्यथित होते हैं, लेकिन वो लोग पूरी रात और कई वर्षों से अपना जीवन इसी तरह काट रहे हैं। बता रही है आपका मकान है और आपको पंचायत से कोई आवास की सुविधा नहीं मिल रही है, तो आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? सर मेरे को तो 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए। तो आपको अभी यहाँ पे आवास का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर, बोल रहे कि यहाँ पे नहीं मिलेगा, नहीं ऐसे बोलते। तो मैं कहे सर मैं यहीं पे तो रह रहे बहुत साल से, अब अपने घर जाना नहीं चाहते, नहीं रखना ही नहीं चाहते वो, तो फिर अब क्या करें, यहीं पे रह रहे सर। जी आपका मकान ही है, आप ऐसी अवस्था में रहते हैं? ऐसे रह रहे सर। शौचालयों का निर्माण हुआ केवल दिखावे के लिए, ना कोई चेंबर बन पाए, ना नालियां बन पाई। प्रधानमंत्री की योजना के माध्यम से पैसा आया, गायब हो गया, खा गए, लेकिन दिखाना तो था, तो सरपंच और सचिव और बाकी सभी अधिकारियों ने मिलकर केवल दिखाने के लिए बना लिया, लेकिन जब व्यवस्था ही नहीं तो उसका इस्तेमाल कैसे होगा। शौचालय भी खा गए हैं ये लोग। आपका नाम बताएं। सुप्ती सिंह, कौन से गांव से? सात गुड़िया, मोहना पंचायत। पंचायत मोहना पंचायत। आपको ये शौचालय निर्माण का जो पैसा मिला था, ये इसका लाभ कब मिला? 2 साल आगे। 2 साल पहले मिला था। तो इसका अब एक बार भी आपने इस्तेमाल किया या नहीं किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमारा काम कैसा करें, इसमें लेटर पे बैठे तो गंदगी फैलती है। अच्छा, मतलब ये चैम्बर बनाया ही नहीं, उसे छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। काम अधूरा है। अधूरा है, गड्ढा खुदवा के छोड़ दिया। अच्छा, और इसमें आपके पैसे जो आए थे? वो आए थे तो मम्मी के पास से साइन करवा के लिए गए, वो निकाल के, वो क्या मालूम, मैंने फिर बाद में उनको पूछा भाई काम अधूरा है, इसको पूरा करो। तो उसने मना बोल दिया, पैसे हैं नहीं, खत्म हो गए। सरपंच और सचिव हमेशा गायब रहते हैं। लोगों के पास घर नहीं है, सड़क नहीं है, खाना नहीं है, तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी। इसी के लिए गांव वाले सभी मिलकर आंदोलन करने की तैयारी में। आंदोलन में आप सभी को उनका साथ देने की आवश्यकता है। अरे जी, आपकी गांव की समस्या है और आपने उसके लिए क्या क्या प्रयत्न किए हैं? सर हम गांव की समस्या के लिए सदा प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी पहली समस्या है, पहली मांग हमने कई बार अवगत करवाए, रोड की समस्या है, जो कि हम कीचड़ में जाते हैं, बच्चे लेडीज होन कहीं भी जाते हैं, बच्चे उधर के भी बच्चे आते हैं, मोहल्ले में स्कूल आते हैं, उनकी समस्या है। तो कई बार पंचायत का अवगत करवाया, सरपंच मंत्री बोलते हमारे पास पैसे नहीं है। यहाँ के सरपंच मंत्री कौन है? पुनी बाई। पंचायत बंद है, कोई सुविधा नहीं है। कुटीर में पैसा वसूली और दबंगई चालू है। नाम देवी थी। अच्छा, तो आपके यहाँ पे आवास के लिए आपने आवेदन किया था, तो उसमें आपसे पैसे किसने लिए? मंत्री ने लिए। कितने दिए उसको? 5,000। और आपकी कुटी आ गई? हाँ, आ गई है। पैसा देने पे आपकी कुटी आ गई है। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनकी कुटी आना बाकी है और जिन्होंने आवेदन दे रखा हुआ है? आधा गांव के ऊपर दिए गए। आधे गाँव मतलब इतने आंकड़े में बात करें तो कितने होंगे? 40-50 घर कच्चे हैं। बनी हुई है। अच्छा, 10 फुटी भी बहुत मुश्किल होगा। हाँ 10-12 की सर आप बताइए यहाँ पे कितने लोगों को लाभ मिला है? मंत्री और सरपंच इसका पूरा पैसा खा जाते हैं। पैसे देने का कबूलनामा किया ग्रामीणों ने। जिन्होंने पैसे दिए हैं उन्हें कुटीर मिल चुकी है, और जो पैसे नहीं दे पाए वो हमेशा कुटीर का इंतजार करते रहेंगे।
बता रही है आपका मकान है और आपको पंचायत से कोई आवास की सुविधा नहीं मिल रही है, मिल रहा है ना तो आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? सर, मेरे को तो 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए। तो आपको अभी यहाँ पे आवास का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर, बोल रहे कि यहाँ पे नहीं मिलेगा, नहीं ऐसे बोलते। तो मैं कहे सर मैं यहीं पे तो रह रहे बहुत साल से, अब अपने घर जाना नहीं चाहते, नहीं रखना ही नहीं चाहते वो, तो फिर अब क्या करें, यहीं पे रह रहे सर। जी, आपका मकान ही है, आप ऐसी अवस्था में रहते हैं? ऐसे रह रहे सर। सारी रिपोर्ट देखी और समझा किस तरह से ग्रामीण अपना जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। आज आवश्यकता है हम सबको एक साथ खड़े होने की, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक आवाज़ पहुंचाने की। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंच सके और ग्रामीणों का जीवन अच्छा हो सके। यह आपकी, मेरी और हम सभी की जवाबदारी है। इन सब रिपोर्टिंग्स में, ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग में सहयोग है हमारे रीजनल हेड अमन वर्मा का, जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ सारी वीडियोस को कवर किया और हम तक पहुंचाया, और हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब कर्तव्य आपका और हमारा है ताकि ग्रामीणों को उनकी योजनाओं का लाभ मिल सके और उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके। धन्यवाद। यहाँ पे मुश्किल है, धक धक धक